अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 300 वाट के लोड के लिए हम सोलर सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करें, क्योंकि अक्सर छोटे घरों में 300 वाट का लोड होता है। तो आज हम देखेंगे कि 300 वाट के लोड के लिए कितने साइज़ का इन्वर्टर लगेगा, कितने साइज़ की बैटरी लगेगी और टोटल कितने वाट का सोलर पैनल लगेगा और सोलर की कितनी प्लेटें लगेंगी। तो दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इलेक्ट्रिक के रिलेटेड मज़ीद इस जैसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल बेस्ट इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हम 300 वाट में कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं पहले वो देखते हैं। जैसा कि घर के अंदर 2 पंखे हैं 80-80 वाट के, 2 LED लाइट्स हैं 25-25 वाट की, एक ट्यूब लाइट है। ट्यूब लाइट अमूमन 40 वाट की होती है और एक LED टीवी है, तो टीवी को हम रख लेते हैं 50 वाट। अगर हम इस तमाम लोड को टोटल करें तो हमारा लोड बनता है 300 वाट। एक नॉर्मल घर में तकरीबन 300 वाट लोड ही होता है। अब हम देखेंगे कि 300 वाट के लोड के लिए अगर हम UPS या इन्वर्टर लेते हैं तो कितने वाट का लेना चाहिए, हमारी जो बैटरी होगी वो कितने AH की लगेगी और हमारी सोलर प्लेटें कितनी और कितने वाट की लगेंगी। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इन्वर्टर का क्या साइज़ लेना है। हमारा जो लोड है वो है 300 वाट। हमारा लोड 300 वाट होने की वजह से हम इन्वर्टर 300 वाट का ही नहीं लेंगे, हमें बड़ी कैपेसिटी का इन्वर्टर लेना होगा। जैसा कि 500 वाट का इन्वर्टर भी आता है, लेकिन आपको 800 से 1000 वाट का इन्वर्टर लेना होगा, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा लोड बढ़ जाए। अब हम देखेंगे कि हमारा जो 300 वाट का लोड है उसके लिए हमें DC करंट कितना रिक्वायर्ड है। DC के लिए पावर का फार्मूला है P बराबर है V मल्टीप्लाई बाई I। तो यहाँ हमारा लोड है 300 वाट। हमारा वोल्टेज कितना होगा, जैसा कि अगर हम बैटरी को 12 वोल्ट कंसीडर करते हैं तो वोल्ट की जगह 12 आ जाएगा। करंट यानी I हमें पता नहीं और I को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे और 300 तक़सीम 12 कर देंगे तो I हमें मिलेगा 25 एम्पेयर। तो दोस्तों हमारा जो लोड है 300 वाट का, जो कि AC लोड है, उसको चलाने के लिए हमें 25 एम्पेयर DC करंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि 300 वाट के लोड के लिए हमें कितने साइज़ की बैटरी को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों बैटरी के साइज़ को कलेक्ट करने के लिए एक फार्मूला है W मल्टीप्लाई बाई H डिवाइडेड बाई V। इसका फुल फॉर्म है W मीन्स टोटल लोड और H फॉर बैकअप टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाई बैटरी वोल्टेज। तो दोस्तों हमारा लोड था 300 वाट। बैकअप टाइम मतलब हमें बैटरी का बैकअप कितना चाहिए, यानी अगर लाइट चली जाए तो हम बैटरी कितनी देर तक चला सकते हैं। तो हम कंसीडर करते हैं 8 घंटे तक हमारा लोड बैटरी पर चलना चाहिए और हमारी बैटरी का वोल्टेज होता है 12। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2400 डिवाइडेड बाई 12, इसको भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलेगा 200 AH। मतलब अगर हमें 8 घंटे का बैकअप चाहिए तो हमें 200 AH की बैटरी लेना होगी। तो दोस्तों अब हमने 200 AH की बैटरी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें देखना होगा कि इस 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितना करंट चाहिए होगा। तो बैटरी का चार्जिंग करंट भी पता करने के लिए एक फार्मूला है बैटरी साइज डिवाइडेड बाई 10। तो हमारी जो बैटरी है वो है 200 AH की, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो इसका हमें जवाब मिलेगा 20 एम्पेयर। तो दोस्तों ये डिवाइडेड बाई 10 इसलिए किया गया कि जो हमारी बैटरी है वो आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होनी चाहिए। अगर बैटरी को हम फास्ट चार्ज करेंगे तो हमारी बैटरी जल्द ख़राब हो जाएगी। तो अब हमें 200 AH की बैटरी को चार्ज करने के लिए 20 एम्पेयर करंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखेंगे कि सोलर प्लेट का करंट कितना होना चाहिए कि वो बैटरी को भी चार्ज कर सके और साथ ही साथ हमारा लोड भी चला सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी बैटरी चार्जिंग का करंट है उसको हम जमा कर देंगे जो हमारे घर का लोड है। तो हमारा चार्जिंग करंट है 20 एम्पेयर और हमारे घर का DC लोड था 25 एम्पेयर। तो इन दोनों को जमा करने से हमें मिलेगा 45 एम्पेयर, यानी हमें ऐसा सोलर पैनल मुंतखब करना है जो हमें 45 एम्पेयर करंट दे।
तो दोस्तों अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने वाट का सोलर पैनल लगेगा। दोस्तों पावर का फार्मूला है V मल्टीप्लाई बाई I। तो दोस्तों हमारा करंट कितना था? 45 एम्पीयर। अच्छा भाइयों, असल प्रॉब्लम आती है वोल्टेज में, क्योंकि मार्केट में जो 125 वोल्ट का पैनल है उसका वोल्टेज 12 है। लेकिन भाइयों ये एग्जैक्ट 12 वोल्ट नहीं होता, कभी 14 वोल्ट होता है तो कभी 16 वोल्ट। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं 14 वोल्ट। तो ये बनता है 630 वाट। मतलब अगर हमें 300 वाट घर का लोड चलाना है और साथ ही साथ 200 AH की बैटरी को चार्ज करना है तो हमें चाहिए 630 वाट। तो अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने 630 को पूरा करने के लिए 250 वाट की प्लेटें नहीं लगानी, क्योंकि उनका आउटपुट वोल्टेज 20 से 24 वोल्ट का होता है। इसलिए हम लेंगे 150 वाट का सोलर पैनल। तो अब हम देखेंगे कि हमें 150 वाट की कितनी प्लेटें लेनी चाहिए। 630 तकसीम बाई 150, तो हमें चाहिए 4 प्लेटें। तो उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको 300 वाट के लोड को कैलकुलेट करने के मुतल्लिक तमाम मालूमात मिल गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।